Welcome to all my friends, students in physics class। आज मैं आपके लिए एक नए यूनिट लेके आया हूं। पिछले क्लास में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप पूरा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बनाएं। मैंने कुछ बताया भी था और आगे जो नहीं बना है तो आप जरूर कमेंट्स करके हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं अगले क्लास में फिर जो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको दूसरा यूनिट शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरा यूनिट है। एनसीईआरटी में तो ऐसे इसमें आपको एक ही चैप्टर है, लेकिन किसी कॉम्पिटिशन्स में और 12th बोर्ड में देखा गया है इसमें 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको तीनों एक्सरसाइज दिखाऊंगा। पहला होगा इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट किरचॉफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसी में आप ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ भी बेसिक कंसेप्ट में ही ओम्स लॉ हो जाता है। ये आप पढ़े हैं 10th में, ये चैप्टर पढ़ाई होती है। वहां थोड़ा कम पढ़े होंगे, यहां मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपका पढ़ाई होगा, एक छोटा सा चैप्टर होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद तीसरा चैप्टर होगा आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, 2 in 1 हुआ, एक जगह पढ़ें, 2 जगह काम आएगा। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे इस यूनिट में। यूनिट का हमारा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे एनसीईआरटी की बात करें तो वहां सिर्फ ये पहला चैप्टर डाले हुए। इसी से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ये तीनों चैप्टर्स पढ़ने होंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट किरचॉफ लॉ इट्स एप्लीकेशन एंड ओम्स लॉ। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले याद कीजिए हम लोगों ने जो यूनिट शुरू किया था उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो काफी लंबा चला। 4 महीने से वही पढ़ाया जा रहा था आपको, काफी ज्यादा लॉन्ग उसमें था, पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पढ़ना कम है, थोड़ा छोटा सिलेबस है उसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी भी लगेगा क्योंकि आपने ये 10th में पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल नई चीज हो जाती है, इससे लड़कों को थोड़ा वहां प्रॉब्लम होता है। अब आपका फिजिक्स आसान होता जाएगा। थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेहनत की जरूरत है। ये तो आप 10th में लगभग आप 80%, हम कहते हैं 80 तो नहीं तो 50% तो आपने 10th में पढ़ाई है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होगा यूनिट का। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है।
तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था उसमें कहा जाता था कि चार्जेस रेस्ट में रहते हैं। चार्जेस किस में रहते हैं? रेस्ट में। चार्ज के रेस्ट में रहने से होने वाले फिनोमेना का स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में किया था उसी का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन यहाँ पे करंट है, जिसकी वाटर करंट कब बनता है? जब वाटर मोशन में हो। इसी तरह से चार्ज का भी करंट बनेगा तब चार्ज किसमें हो? मोशन में। तभी क्या बनेगा? चार्ज का जो करंट होगा उसी का नाम इलेक्ट्रिक करंट आप बोलते हैं। तो इस पूरे यूनिट में आपको समझ में आना चाहिए कि चार्जेस के मोशन में रहने से होने वाली घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसी का नाम करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स का बड़ा अंश होगा। ये दूसरी बात ये चीज है आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके वहां पे आपको एक पूरा चैप्टर है, इसलिए ये तो 2 in 1 कर सकते हैं। फिजिक्स में भी काम, केमिस्ट्री में भी काम, इसलिए इसका 50% तो केमिस्ट्री में भी मिलता है। 2 in 1 चैप्टर कहिए इसको, 2 in 1। मतलब एक टिकट में 2 खेल। एक जगह अच्छे से आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर आपको केमिस्ट्री में भी ये सेम पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री वाले थोड़ा कम पढ़ाते हैं, है ना, या फिजिक्स में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ठीक उल्टा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में होते थे, यहाँ क्या होगा? चार्ज मोशन में होगा। इसलिए इनका डिफिनेशन होगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals फेनोमेना। मैं बार बार बताता हूं फेनोमेना का मीनिंग घटनाएं। एक से ज्यादा घटनाएं होती है। घटनाएं फेनोमेना टेक प्लेस, जो कि होते हो ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। जब चार्ज मोशन में हो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals phenomena take place due to charges in motion is called, कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पूरे यूनिट में चार्जेस के मोशन में रहने से होने वाले घटनाओं का, फिनोमिना का हम लोग स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहली घटना जो चार्ज के मोशन में रहने से होती है वो आप सभी जानते हैं, वह इलेक्ट्रिक करंट है। आज इलेक्ट्रिक करंट के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। अगर 2 घंटे लाइट कट जाए, तो पावर कट जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, तो कितना प्रॉब्लम होते हैं आपको। तो उसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली घटना जो चार्ज के मोशन में रहने से होती है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। हर किसी को याद होगा, उम्मीद है, विद्युत धारा किसको कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्या है? याद कीजिए, थोड़ा दिमाग को दौड़ाइए। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इसको कई तरीके से डिफाइन करते हैं। एक आसान डिफिनेशन है, the time rate of flow of electric charges. The time rate of flow of electric charges is called electric current. The time rate of flow of electric charges
अंडर पोटेंशियल डिफरेंस, अंडर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसी का नाम इलेक्ट्रिक करंट है। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अंडर पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी वाले जो मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ा होगा 10th में, विभवांतर के अधीन आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जैसे वाटर का फ्लो आप जानते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ होता है, लेकिन कब होता है? जब लेवल में डिफरेंस हो। अगर दोनों तरफ वाटर लेवल बराबर हो तो वाटर का फ्लो नहीं होता है। इसी तरह से जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही होगा, चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा। 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए एक डिफिनेशन तो आप ये भी कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इन पर यूनिट टाइम। एक छोटा सा आसान डिफिनेशन आप इसका ये भी कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो होता है, फ्लो इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी एक डिफिनेशन आप कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। ये कैपिटल आई भी हो सकते हैं या स्मॉल आई भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? आई से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? सवाल ये उठता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होगा? कोई भी फॉर्मूला कहीं से आसमान से नहीं उतरता है, आसमान से नहीं उतरता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होगा आई या स्मॉल आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई। क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जितना चार्ज फ्लो हुआ है उसको लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि dq चार्ज dt टाइम में फ्लो हो रहा है, या अगर q चार्ज फ्लो हो रहा है तो q बाई t करेंगे। q क्या होगा? चार्जेस फ्लो, और y होगा टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, q बाई t। इसको हम लोग चाहे तो I को dq बाई dt भी लिख सकते हैं। अगर स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज dq फ्लो हो रहा है, ये भी फॉर्मूला होता है। ऐसे देखिए, q बराबर आपने Ne पढ़ा था, Ne है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला फॉर्मूला आप ये देखे थे, q बराबर Ne और बाई t। ये भी फॉर्मूले हो सकते हैं। इसका तो कई फॉर्मूला होता है। करंट का एक फॉर्मूला होता है, I बराबर ओम्स के नियम से V बाई R। लेकिन डिफिनेशन से जो फॉर्मूला हो रहा है वो क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट पासेस, द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, या पासेस भी हो सकता है वहां पे, अंडर पोटेंशियल डिफरेंस, द टाइम रेट। तो क्या करेंगे? चार्जेस फ्लो बाय टाइम। रेट निकालने के लिए टाइम रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड करेंगे हम। चार्जेस फ्लो को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया। अब इसमें सबको पहचानना सीखिए। कुछ महान लोग हैं, उनके लिए हमको सबका सिंबल लिखना पड़ेगा। Q क्या है? आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो Q है। T क्या है? T फॉर टाइम। ये dq भी यही है, dq या q दोनों ही चार्जेस फ्लो है, dt और t। थोड़ा पीछे से लिख देता हूं, वेयर जो है
Q और dq इलेक्ट्रिक चार्ज है, T और dt टाइम है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E को याद कीजिए, E क्या था? लीस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज। E क्या है? लीस्ट चार्ज, मिनिमम चार्ज कहा गया था, जिसका मान भी याद होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये ओम का नियम से ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। R4 होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो बोलते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? इलेक्ट्रिक करंट इज डैश डैश क्वांटिटी। हर किसी के लिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? ये आपका होमवर्क है। मैं आज शुरुआत किया हूं, हम लोगों को इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग में भी ड्यूटी होने के कारण थोड़ा मैं कम टाइम दे पा रहा हूं, है ना। मास्टर ट्रेनर हम लोग हैं, इलेक्ट्रिशियन परेशान है भी थोड़ा, इसके बाद में पूरा टाइम दूंगा। एक काम तो आप इसको करेंगे, दूसरा सवाल आप इसका एसआई यूनिट लिखेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। एसआई यूनिट क्या होगा ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हर कोई जान ही रहे होंगे आप। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या मैं लिख दूं? मैं होमवर्क देता हूं, ये भी होमवर्क है। इतना ना करेंगे तो क्या करेंगे आप? डायमेंशन भी लिखना है आपको, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 होमवर्क है, बहुत आसान है, कोशिश कीजिए। मैं अगला जो क्लास लूंगा तो यहीं से मैं शुरू करूंगा, यूनिट और डायमेंशन से। आप खूब मन लगा के पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।